यह कहानी इतिहास के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक माने जाने वाले निकोला टेस्ला की है, जिनकी खोजों ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसा डर भी पैदा किया जो आज तक विज्ञान की सीमाओं को लेकर इंसानियत में बना हुआ है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। बचपन से ही टेस्ला बेहद प्रतिभाशाली और जिज्ञासु थे। उन्होंने बिजली को लेकर जो सपने देखे वो उनके युग से कहीं आगे के थे। टेस्ला ने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रिया में की और फिर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम किया, लेकिन जल्द ही दोनों में विचारों का टकराव हुआ। एडिसन डीसी करंट को मानते थे, जबकि टेस्ला एसी करंट को भविष्य मानते थे। इसी टकराव ने पावर वॉर को जन्म दिया, जिसने दुनिया के बिजली वितरण का तरीका बदल दिया। टेस्ला की सबसे बड़ी खोजों में एसी करंट सिस्टम, टेस्ला कॉइल वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन और रेडियो वेव्स शामिल हैं। कहा जाता है कि अगर टेस्ला के सारे प्रयोग सफल होते तो आज हम बिना तार के पूरी दुनिया में मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे होते, पर उनकी खोजों में कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने इंसान को डरा दिया। टेस्ला ने डेथ रे का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे टेली ऑटोमेटिक आर्टिलरी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा हथियार डिजाइन किया था जो 1 सेकंड में हजारों दुश्मनों को मार सकता था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसे कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं। टेस्ला को अपने जीवन में पैसों की हमेशा तंगी रही। वो जितना विज्ञान में खो जाते, उतना ही दुनिया की दौड़ से दूर होते चले गए। उन्होंने वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए न्यूयॉर्क में वार्डनक्लिफ टावर बनवाया, लेकिन निवेशकों ने पैसे खींच लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मुफ्त बिजली लोगों तक पहुंची तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। टेस्ला के कुछ विचार इतने रहस्यमयी थे कि उन पर आज भी शोध हो रहा है, जैसे कि उन्होंने अर्थक्वेक मशीन बनाई थी जो इमारतों में कंपन पैदा कर सकती थी। एक बार उन्होंने न्यूयॉर्क में एक टेस्ट के दौरान अपनी ही लैब के आसपास की बिल्डिंग्स हिला दी थीं, जिससे पुलिस को आकर मशीन बंद करानी पड़ी। टेस्ला के पास कबूतरों से खास लगाव था। वो अकेले रहते थे और अपनी दुनिया में खोए रहते थे। उनके अंतिम दिनों में उन्हें कई बार होटल के कमरे में बिना पैसे के रहना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में कई ऐसे राज दर्ज किए जिनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कयास लगते रहते हैं कि उन्होंने एंटी ग्रेविटी मशीन से लेकर टाइम ट्रैवल तक पर काम किया था। टेस्ला के मरने के बाद FBI ने उनकी सभी फाइलें जब्त कर ली थीं और आज भी उनमें से कई डॉक्यूमेंट्स गोपनीय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि टेस्ला के कुछ आविष्कार इतने खतरनाक थे कि सरकारों ने उन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा स्केलर वेव वेपन भी डिजाइन किया था जिससे मौसम को बदला जा सकता था। टेस्ला को उस दौर में कई लोग पागल वैज्ञानिक कहते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके कई आविष्कार आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल रेडियो, ये सब टेस्ला की ही देन है। उन्होंने बिजली को एक नई दिशा दी, लेकिन उनकी सबसे डरावनी कल्पना थी ऊर्जा को हथियार में बदलना। उनकी मौत के बाद भी कई देशों ने उनके नोट्स पर रिसर्च की और कहा जाता है कि शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका ने उनके सिद्धांतों पर गुप्त हथियार बनाने की कोशिश की। टेस्ला की कहानी हमें यह बताती है कि विज्ञान का कोई भी आविष्कार जब तक समाज के हित में है तब तक वो वरदान है, लेकिन वही आविष्कार अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो तबाही भी ला सकता है। आज भले ही टेस्ला को दुनिया एक महान वैज्ञानिक मानती है, लेकिन उनकी रहस्यमयी खोजें और अधूरे सपने उन्हें इतिहास के सबसे खतरनाक वैज्ञानिकों में से एक बनाते हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि इंसानी दिमाग की कल्पना की कोई सीमा नहीं, लेकिन उस कल्पना को सही दिशा देना ही असली जिम्मेदारी है। उनकी कहानियां आज भी बच्चों को विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, इंजीनियर्स को नई तकनीक सोचने के लिए उकसाती हैं और सरकारों को याद दिलाती हैं कि हर आविष्कार के पीछे एक जिम्मेदारी छुपी होती है। टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्हें सही संसाधन और सही समर्थन मिला होता तो आज दुनिया पूरी तरह से अलग होती। शायद हम ऊर्जा संकट से जूझ नहीं रहे होते,
शायद युद्धों में हथियारों का इस्तेमाल कम होता और शायद इंसान ने तारों तक भी सफर शुरू कर दिया होता। निकोला टेस्ला की जिंदगी अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान की ताकत और खतरे दोनों को दर्शाता है। उनकी सबसे खतरनाक खोजें, उनके सबसे बड़े सपने और उनका अधूरा मिशन आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में विज्ञान का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। उनके जीवन के उन अनसुने पहलुओं पर रोशनी डालता है जहां से उनके विचारों ने विज्ञान और रहस्य के बीच की दीवार को हिलाकर रख दिया। टेस्ला को विज्ञान की दुनिया में जितना सम्मान मिला, उतनी ही बार उन्हें नजरअंदाज भी किया गया। उनका दिमाग उन बातों को सोचने में व्यस्त रहता था जो उस दौर के लिए असंभव मानी जाती थीं। लोग कहते थे कि टेस्ला सिर्फ आविष्कारक नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सपना देखने वाला इंसान थे जिसने आने वाली सदी को पहले ही अपनी आंखों में देख लिया था। टेस्ला की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने साबित किया कि बिना तार के भी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने वार्डनक्लिफ टावर बनवाया था। पर क्या आपको पता है कि उस टावर के पीछे टेस्ला का असली इरादा सिर्फ बिजली भेजना नहीं था? कुछ दस्तावेज बताते हैं कि टेस्ला उस टावर को एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ा जा सके। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने जेपी मॉर्गन जैसे बड़े निवेशकों से फंडिंग दिलाई थी। लेकिन जब जेपी मॉर्गन को यह पता चला कि टेस्ला बिजली को मुफ्त में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने पैसे रोक दिए। इसके बाद टेस्ला का सपना अधूरा रह गया। लेकिन टेस्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी डायरी में ऐसे ऐसे आइडिया लिखे जो आज भी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगते। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला टाइम ट्रैवल पर भी रिसर्च कर रहे थे। उनके नोट्स में टाइम डिस्टॉर्शन और एंटी ग्रेविटी जैसे शब्द पाए गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार खुद को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में खड़ा करके टाइम को स्लो करने की कोशिश की थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। टेस्ला के विरोधी उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनके समर्थक उन्हें समय से आगे का आदमी मानते थे। उनका मानना था कि अगर टेस्ला को पूरी आजादी दी जाती तो वो दुनिया को सस्ते और साफ ऊर्जा का तोहफा दे देते। लेकिन पूंजीवाद के इस खेल में ऐसे वैज्ञानिक का टिक पाना मुश्किल था जो सब कुछ मुफ्त में देना चाहता था। उनकी कई रातें भूखे पेट होटल के कमरे में बीतती थीं, लेकिन उनका दिमाग हमेशा किसी नई खोज में डूबा रहता था। हमें उस वक्त में ले चलता है जब टेस्ला विज्ञान से एक कदम आगे बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी सरकारों और उद्योगपतियों के लिए चिंता का कारण बनने लगे थे। उन्होंने अपनी खोजों से जिस तरह से बिजली और ऊर्जा के खेल को पलटना शुरू किया, उससे कई ताकतवर लोग असहज हो उठे। टेस्ला जब एसी करंट के सिस्टम को सफल बना रहे थे, तब थॉमस एडिसन जैसे लोग डीसी करंट को लेकर अड़ गए थे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल डीसी करंट पर ही निर्भर था। टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी सस्ती थी, लंबी दूरी तक बिजली पहुंचा सकती थी और बड़े बड़े शहरों को रोशन कर सकती थी। यही वजह थी कि एडिसन और टेस्ला के बीच का पावर वॉर इतना चर्चित हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। टेस्ला ने इसके बाद रेडियो पर काम शुरू किया। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना गया, लेकिन सच ये है कि टेस्ला ने उससे पहले ही इस तकनीक को विकसित कर लिया था। कई सालों बाद अमेरिका की कोर्ट ने भी माना कि रेडियो का असली जनक निकोला टेस्ला थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इसका श्रेय मार्कोनी को ही मिला और टेस्ला को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कहते हैं, जब टेस्ला को पता चला कि उनकी तकनीक को दूसरों ने चुरा लिया है, तो वो टूट गए। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बाकी बची ताकत और दिमाग उस डेथ रे प्रोजेक्ट में लगा दिया, जिसे वो दुनिया को युद्धों से बचाने के लिए बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर दुनिया के पास इतना घातक हथियार होगा तो कोई भी देश युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस डेथ रे के लिए टेस्ला ने कई देशों को प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनकी लैब में पड़े स्केच और डिजाइन आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं।
हमें उनकी जिंदगी के उस दौर में ले जाता है जब उनका अकेलापन और उनकी कल्पनाएं एक अजीब मोड़ लेने लगी थीं। एक तरफ वो दुनिया को मुफ्त ऊर्जा देने का सपना देख रहे थे, दूसरी तरफ उनकी जेब खाली थी और लोग उन्हें सनकी कहने लगे थे। टेस्ला को कबूतरों से बहुत प्यार था। कहते हैं वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर घंटों कबूतरों को दाना डालते रहते थे। लोग मजाक उड़ाते थे कि इतना बड़ा वैज्ञानिक कबूतरों के साथ वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन असल में यही कबूतर उनके लिए अकेलेपन से लड़ने का जरिया थे। टेस्ला की रिसर्च लैब में उस वक्त भी कई रहस्यमयी प्रयोग चल रहे थे। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसे अर्थक्वेक मशीन कहा जाता है। यह छोटा सा ऑस्किलेटर कंपन पैदा कर सकता था और कहा जाता है कि एक बार टेस्ला ने न्यूयॉर्क में इसका टेस्ट किया तो आसपास की इमारतें हिलने लगीं। पुलिस को दखल देना पड़ा और टेस्ला ने जल्दी से वो मशीन छिपा दी। सोचिए, अगर वो मशीन उस दौर में पूरी तरह विकसित हो जाती तो क्या हाल होता। टेस्ला ने दावा किया था कि इस तकनीक से वो धरती के किसी भी हिस्से में कंपन पैदा कर सकते थे। कुछ लोग इसे आज भी मिथक मानते हैं तो कुछ इसे विज्ञान की सबसे खतरनाक सीमा। इसके बाद टेस्ला ने वायरलेस पावर ट्रांसफर के साथ साथ वायरलेस कम्युनिकेशन पर भी बड़े स्तर पर काम किया। उन्होंने कहा था कि एक दिन इंसान बिना तार के दुनिया के किसी भी कोने से बातचीत कर सकेगा। और देखिए, आज वही सपना मोबाइल फोन और इंटरनेट के रूप में सच हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि टेस्ला अपनी उम्र में वो क्रांति देख नहीं हमें ये दिखाता है कि कैसे एक वैज्ञानिक का दिमाग सीमाओं से परे जाकर ऐसी खोजों में उलझा रहता है जो उसके समय के लोग समझ ही नहीं पाते। टेस्ला की जिंदगी जितनी साधारण दिखती है उतनी ही गहरी और रहस्यमयी थी, और यही बात उन्हें इतिहास के सबसे खतरनाक वैज्ञानिकों में शामिल करती है। निकोल टेस्ला की कहानी का 5वां भाग उस सच्चाई को उजागर करता है जो दिखाती है कि कैसे विज्ञान के साथ साथ राजनीति और बिजनेस ने भी उनके सपनों को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। टेस्ला ने जो कुछ सोचा वो उस दौर के लिए असंभव था। मुफ्त बिजली, वायरलेस कम्युनिकेशन, बिना तार के एनर्जी ट्रांसफर, आर्टिफिशियल लाइटनिंग, और इतना ही नहीं, उन्होंने मौसम को नियंत्रित करने का भी सपना देखा था। कहा जाता है कि टेस्ला ने स्केलर वेव्स पर भी काम किया था जो मौसम को बदल सकती थीं। कुछ दस्तावेजों में दावा है कि टेस्ला ने ऐसा हथियार डिजाइन किया था जिससे तूफान पैदा किए जा सकते थे, बारिश करवाई जा सकती थी और यहां तक कि दुश्मन देशों में भूकंप लाया जा सकता था। इसीलिए उनके कई नोट्स को अमेरिका की सरकार ने उनकी मौत के बाद सीज कर लिया। टेस्ला को जिंदगी भर निवेशकों के भरोसे रहना पड़ा, लेकिन उनकी सोच इतनी क्रांतिकारी थी कि मुनाफा कमाने वाले उद्योगपति डर जाते थे कि अगर टेस्ला के प्लान पूरे हो गए तो उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। यही वजह रही कि वार्डन क्लिफ टावर अधूरा रह गया। डेथ रे कभी पूरी तरह सामने नहीं आया और उनकी वायरलेस पावर ग्रिड सिर्फ उनकी डायरी में बंद होकर रह गई। पर उनकी इस तन्हा जिंदगी में भी वो अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटे। कहते हैं उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी कई नए विचार नोटबुक में दर्ज किए, जिनमें से कुछ आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। टेस्ला का मानना था कि जब तक विज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत के हित में होता है वो वरदान है, लेकिन वही विज्ञान अगर लालच और सत्ता के खेल में फंस जाए तो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। पार्ट 5 में हम ये समझते हैं कि टेस्ला की खतरनाक छवि के पीछे असली वजह उनका बेबाक और डर से परे सोचना था। उन्होंने वो बातें कह दी जो कई लोग सोचने से भी डरते थे। यही वजह है कि उनकी कुछ खोजें आज भी गुप्त फाइलों में दबी पड़ी हैं और टेस्ला की कहानी को रहस्यमयी बनाए रखती हैं। हमें यह एहसास कराता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपनी कल्पनाओं और हकीकत के बीच जूझता रहा, लेकिन दुनिया को अपने सपनों की झलक देकर चला गया। टेस्ला के आखिरी दिन बेहद तन्हा थे। न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में, जहां कभी उनके विचारों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं उनकी मौत के बाद FBI ने उनका सारा सामान सील कर दिया। उनके दस्तावेज, ड्राइंग्स, नोट्स, सब कुछ गुप्त रखा गया, क्योंकि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी के आइडिया थे
जिनसे पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता था। टेस्ला की मौत के बाद भी उनकी कहानियों ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम इंसान को बेचैन रखा है। क्या उन्होंने सच में डेथ रे तैयार किया था? क्या उन्होंने टाइम ट्रैवल की चाबी खोजी थी? क्या उन्होंने ऐसी मशीन बनाई थी जो मौसम बदल सकती थी? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन टेस्ला की सबसे बड़ी विरासत उनका वो नजरिया है जिसमें विज्ञान केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं था, बल्कि मानवता को आगे बढ़ाने का जरिया था। वो मानते थे कि ऊर्जा पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये धरती के हर इंसान का अधिकार है। उनकी सोच उस दौर से कहीं आगे थी जब लोग बिजली के खंभों के बिना रोशनी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तब टेस्ला ने दुनिया को वायरलेस पावर का सपना दिखाया। उन्होंने एक ऐसा बीज बो दिया जिसने आगे चलकर रेडियो रिमोट कंट्रोल, वायरलेस डिवाइसेस और इंटरनेट जैसी खोजों को जन्म दिया। अगर टेस्ला के सपनों को दबाया न गया होता तो शायद आज की दुनिया मुफ्त और साफ ऊर्जा से चलती, शायद हथियारों के लिए बिजली का इस्तेमाल न होता और शायद धरती के संसाधनों पर जंग कम होती। लेकिन टेस्ला की कहानी यही तो सिखाती है कि विज्ञान की शक्ति अनंत है और उसे सही हाथों में देना ही इंसानियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनका जीवन हर युवा को ये प्रेरणा देता है कि अगर तुम्हारे ख्वाब दूसरों को पागलपन लगें तो समझ लो कि वो सच में कुछ बड़ा बदलने वाले हैं। निकोला टेस्ला भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनका रहस्य, उनकी कल्पनाएं और उनके अधूरे सपने आज भी हर उस इंसान को आवाज देते हैं जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला रखता है। इतिहास के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक की ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हर नई खोज, हर नई मशीन, हर नई टेक्नोलॉजी में बार बार जन्म लेती रहती है और दुनिया को याद दिलाती है कि विज्ञान वरदान भी है और अगर संभाल न पाए तो सबसे बड़ा खतरा भी।